मित्रों, भारत में सैकड़ों चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिर हैं। ऐसा ही एक श्री कृष्ण मंदिर भारतीय राज्य के केरल के तिरुवरप्पु में स्थित है। कहते हैं कि यह मंदिर 1500 वर्ष पुराना है और मान्यता यह है कि इस मंदिर में रखी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को दिन में 10 बार भोग लगाया जाता है। यदि भोग लगाने में थोड़ी सी भी देर हो जाती है तो यह मूर्ति भूख के मारा दुबली हो जाती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य? आज के इस वीडियो में आइए जानते हैं मिलकर इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर। आखिर क्यों 10 बार लगाया जाता है भगवान श्री कृष्ण के मूर्ति को भोग? कहते हैं कि यहाँ मौजूद भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को भूख सहन नहीं होता, इसीलिए उनके भोग की विशेष व्यवस्था की गई है। उनको 10 बार नैवेद्य अर्पित किया जाता है। नैवेद्य अर्पित नहीं किया जाए तो उनका शरीर सूख जाता है और लोगों की ये मान्यता है कि प्लेट में से थोड़ा थोड़ा करके नैवेद्य गायब हो जाता है। मान्यता यह है कि नैवेद्य भगवान श्री कृष्ण स्वयं खा लेते हैं। धर्मगुरु आदि शंकराचार्य ने भी माना इस विग्रह का चमत्कार। पहले यह मंदिर आम मंदिरों की तरह ग्रहण काल में बंद हो जाता था, परंतु एक बार यह देखा गया कि ग्रहण खत्म होते होते उनका विग्रह सूख जाता है। कमर की पट्टी भी नीचे खिसक जाती थी। जब यह बात आदि शंकराचार्य को पता चला तो वे खुद इस स्थिति को देखने और समझने आए। सच्चाई जानकर उन्हें भी बहुत आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने ये व्यवस्था की कि ग्रहण काल में भी मंदिर बंद नहीं किया जाएगा और प्रभु को समय समय पर भोग लगाया जाएगा। आदि शंकराचार्य के निर्देश के बाद से ही ये मंदिर 24 घंटे में मात्र 2 मिनट के लिए ही बंद होता है। मंदिर बंद करने का समय दिन में 11:58 है और ठीक 2 मिनट बाद ही इसे 12 बजे खोल दिया जाता है। पुजारी को मंदिर के ताले की चाबी के साथ कुल्हाड़ी भी दी गई है और उसे विशेष निर्देश दिया गया है कि ताला खुलने में अगर तनिक भी विलंब हो तो उसे कुल्हाड़ी से तोड़ दिया जाए, ताकि भगवान को भोग लगाने में तनिक भी विलंब ना हो। कहते हैं कि 2 मिनट में भगवान नींद लेते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मंदिर का चमत्कार इतना है कि भगवान के अभिषेक के दौरान भी इस अद्भुत घटना को देखा जा सकता है। क्योंकि अभिषेक में थोड़ा समय लगता है, उस दौरान उन्हें नैवेद्य नहीं चढ़ाया जा सकता है। अतः नित्य उस समय विग्रह का पहले सिर फिर पूरा शरीर सूख जाता है। यह दृश्य लोगों में आश्चर्य पैदा कर देता है। कहते हैं कि जो यहाँ का प्रसाद खाता है जीवन में कभी भी भूखा नहीं रहता। यहाँ आने वाले हर भक्त को भी प्रसाद दिया जाता है। बिना प्रसाद लिए भक्त को यहाँ से जाने की अनुमति नहीं है। मान्यता यह है कि जो व्यक्ति इनका प्रसाद जीभ पर रख लेता है उसे जीवन भर भूखा नहीं रहना पड़ता है। श्री कृष्ण हमेशा उसकी देखरेख करते हैं। अब आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को भूख लगने की कथा के बारे में। मान्यताओं के अनुसार वनवास के दौरान पांडव श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते और उनको भोग लगाते थे। उनका वनवास यहीं तिरुवरप्पु में समाप्त हुआ और मछुआरों के अनुरोध पर उन्होंने इस मूर्ति को यहीं छोड़ दिया था और मछुआरों ने ग्राम देवता के रूप में वहां पर श्री कृष्ण को पूजना प्रारंभ कर दिया। लेकिन जब वे संकटों से घिर गए तब एक ज्योतिषी ने बताया कि आप लोग ठीक तरह से पूजा नहीं कर पा रहे हो। तब उन मछुआरों ने उस मूर्ति को एक समुद्री झील में विसर्जित कर दिया। फिर कालांतर में केरल में एक ऋषि विल्व मंगलम स्वामी नाव से यात्रा कर रहे थे तो उनकी नाव एक जगह पर जाकर अटक गई। लाख प्रयास करने के बाद भी नाव आगे नहीं बढ़ी। तब उन्होंने नीचे डुबकी लगाकर देखा तो वहां एक मूर्ति थी। उन्होंने उसे बाहर निकाला और नाव में रख लिया। फिर वे नाव से उतरकर एक वृक्ष के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए रुके और पास में ही उन्होंने वह मूर्ति रख दी। एक झपकी लेने के बाद जब वे उठे तो उन्होंने उस मूर्ति को भी उठाने का प्रयास किया, परंतु वह मूर्ति भूमि में चिपक गई थी। ग्रामीणों की मदद से लाख कोशिश करने के बाद भी मूर्ति को वहां से हिला भी नहीं सके, तो वहीं पर उस मूर्ति की प्रतिष्ठा कर दी गई। बाद में यह जाना गया कि इस मूर्ति में श्री कृष्ण का भाव कंस को मारने के बाद के क्षणों का है, जबकि उन्हें बहुत भूख लगी थी। इस मान्यता के चलते तभी से यहाँ पर निरंतर भोग लगाया जाता है।